हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने अगुए की गवाही पर चलें। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 24 उसकी 66 आयत में लिखा है, दास ने इजहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब इजहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इजहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, तो आप फल लाने के लिए चुने गए हैं। बाइबल कहती है कि पतरस ने कहा, अपने भविष्यद्वक्ताओं, अपने दासों की गवाही को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर में चलो। परमेश्वर ने उन्हें किस तरह बढ़ाया, उनकी शुरुआत को देखते हुए तुम अपनी जिंदगी व्यतीत करो। बाइबल बताती है कि जब इजहाक की शादी हुई थी तो अब्राहम का दास उसके लिए लड़की लेकर आया था जिसका नाम रिबका था। क्या आप जानते हैं कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या शराब पीना चाहते हैं तो आपको ऊपर से आवाज नहीं आएगी कि ऐसा मत कर, पर आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जब आप इजहाक के जीवन को देखते हैं तो आप जो चीजें उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार की थी वहाँ वो आशीषित हुआ। जब अब्राहम का दास इजहाक के लिए लड़की लेकर आता है तो वो कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है। तब इजहाक ने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया और रिबका को उसने अपनी पत्नी स्वीकार किया। याकूब को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि मेरे पिता की शादी कैसे हुई थी। क्या मेरा पिता रिबका को ढूंढने गया था? नहीं। इसीलिए इजहाक की पूरी जिंदगी आशीषित थी। जब याकूब राहेल को देखता है तो वो राहेल से प्रेम कर बैठता है और उसके पिता को कहता है कि मैं राहेल के लिए 7 साल सेवा करूंगा। तब लाबान ने उसे धोखा दिया और अपनी बड़ी बेटी लिया के साथ उसकी शादी करवा दी, जिस वजह से उसे 7 साल और अधिक उनकी सेवा करनी पड़ी। इस तरह से उसे राहेल से शादी करने के लिए 14 साल संघर्ष करना पड़ा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको अपने पिता और अपने अगुए की गवाही को ध्यान में रखते हुए चलना होगा और परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करना होगा। तब आप शैतान की चाल से बचेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने अगुए की गवाही के पीछे चलने पाऊँ और अपनी गवाही को प्राप्त करूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।